नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आज हमें जानकारी देंगे खून की बीमारियों के बारे में, जैसे ब्लड कैंसर। तो दोस्तों, जैसे कि ऋषु जी ने आज सवाल किया कि हम आपको ये बताएंगे कि ब्लड कैंसर या खून की बीमारियां क्या होती हैं, किस ग्रह के साथ ताल्लुक रखती हैं, कैसे वास्तु के अंदर भी इसके दोष उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, खून हमारे शरीर के अंदर लाल रंग का होता है। ये मंगल के प्रति बीमारियां हैं। मंगल कितना नीच है, कितना पीड़ित है, ये खून की बीमारियां पैदा करता है। आमतौर के ऊपर हम देखते हैं कि किसी आदमी को ब्लड इन्फेक्शन हुई, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी आदमी को ब्लड कैंसर हुआ। कैंसर कई प्रकार के हैं। कुछ कैंसर मंगल के प्रति है। कई बार किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को टंग कैंसर होता है। वो आज का विषय नहीं है। विषय है ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर होता है तो उस इंसान का मंगल पूर्णतः पीड़ित होता है। आमतौर पर ब्लड कैंसर वाली हॉरोस्कोप्स को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि मंगल और शनि दोनों ही नीच के हैं। दोनों की नीचता के कारण ब्लड कैंसर हुआ। ब्लड की और भी बीमारियां जो कि मंगल के कारण शुरू होती हैं, इन बीमारियों को जन्मपत्री को देखकर सही रूप से बताया जा सकता है कि कौन सा आदमी कौन सी बीमारी से पीड़ित होगा। लेकिन जर्नल खून की बीमारियों के लिए मंगल का दान अति उत्तम दान है। कोई भी इंसान अपने खून को शुद्ध करने के लिए हमारी सरकार, जैसा कि बार बार टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए कैंप लगाकर लोगों को खून दान करने के लिए प्रेरित करती है, तो दोस्तों, यह एक उत्तम दान गिना गया मंगल के प्रति। अगर कोई व्यक्ति खून दान करता है, ज्यादा नहीं, वर्ष में एक बार अगर कोई आदमी इस आदत को अपना लेता है, उससे लोगों की तो भलाई होगी होगी। उस इंसान को मंगल के प्रति कोई भी बीमारी नजदीक नहीं आएगी। उसको कभी ब्लड इंफेक्शन भी नहीं होगी। ब्लड कैंसर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम जब देखते हैं कि लोग खून दान करने से कतराते हैं, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि जो खून हम देते हैं, सिर्फ 7 मिनट के बाद वो खून दोबारा बनना शुरू हो जाता है। एक इंसान को डॉक्टर भी कहते हैं कि 40 दिन के बाद वो दोबारा खून दान कर सकता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि साल में एक बार तो कीजिए। ऋषु जी, आपके पास इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? संजय जी, मैं जानना चाहूंगी, कैंसर जैसी जो बीमारियां, इनका इलाज क्या सिर्फ ऑपरेशन ही है या ज्योतिष और वास्तु में इसका कोई और उपाय भी है? ऋषु जी, आपने जो पूछा कि क्या कैंसर का, ब्लड कैंसर का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है। ऑपरेशन तो तब होगा जब मंगल और शनि दोनों ही नीच होंगे। अदरवाइज मेडिसिन से डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि उसका इलाज हो जाए, उसका ब्लड प्योरीफाई हो जाए। कई आदमियों को जीवन भर दवा खानी पड़ती है, कई आदमियों को 1 वर्ष दवा खानी पड़ती है। हमारा विषय डॉक्टरी के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। हमारा विषय अलग विषय है। हम तो ये कहते हैं कि लगातार कोई इंसान अगर मंगल के उपाय करता रहेगा, चाहे वो खून दान करे या इसका एक और भी उपाय होता है, मीठी रोटियां तंदूर पर सिकवाकर अगर कोई इंसान कुत्तों को दिलाता है
कुत्तों को दी गई रोटियां जो कि तंदूर पर सिकी हुई हैं, गुड़ वाली हैं, मीठी हैं, वो भी इसके अंदर फायदा करती हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि उस इंसान को ऑपरेशन ही कराना पड़े। विषय फिर वहीं पर जाता है कि क्या उस आदमी की जन्म पत्री में मंगल कहाँ स्थित है, वो तो देखकर बताया जा सकता है। इसी तरह वास्तु के अंदर भी मंगल का एक स्थान है। जब हम किसी घर में जाते हैं, उस घर को देखते हैं कि कहीं इन्होंने खुद ही अपना मंगल पीड़ित तो नहीं कर रखा। मंगल कैसे पीड़ित होता है? सबसे पहले इंसान मकान के लिए जमीन खरीदता है। अगर उस जमीन के अंदर कभी कोई ईंटों का भट्ठा लगा हुआ हो, या किसी आदमी ने विवाह शादी के लिए जो जमीन के अंदर भट्टियां खोदी जाती हैं, वहां पर कोई आग जलाई हो, तो भी मंगल पीड़ित हो जाता है। उसका उपाय है, लेकिन देखकर बताया जा सकता है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि जर्नल एक इंसान जो कि मंगल का दान करता है, मंगल के दान में अनार का दान है, मंगल के दान में सिंदूर का दान है, मंगल के दान में लाल वस्तुओं का दान है, मंगल के दान में हमारे शरीर के खून का दान है। जो भी आदमी इन चीजों को करता है, डेफिनेटली वो मंगल के प्रति, हमारे खून के प्रति जो बीमारियां हैं उनसे निजात पाता जाता है। ये ऐसी विद्या है जो कि एक बीमार को ठीक कर सकती है, लेकिन उसको लगातार अपनी जन्म पत्री के मुताबिक उपाय करने पड़ेंगे। जन्म पत्री के मुताबिक उपाय करे, घर के वास्तु दोषों को दूर करे, तो डेफिनेटली उसको रिलीफ प्राप्त होगा। संजय जी, जैसे आपने ये उपाय बताया कि मीठी रोटियां कुत्ते को खिलानी है, तो क्या ये जरूरी है कि हम काले कुत्ते या सफेद कुत्ते को ही खिला सकते हैं? अच्छा, आपका क्वेश्चन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी भी कुत्ते को ये रोटियां खिलाई जा सकती हैं। आज का टिप ऑफ द डे दर्शकों के लिए ये है कि कोई भी इंसान जो कि गर्म गुड़, जिसको कि रेवड़ियां बोला जाता है, गुड़ को गर्म करने के बाद रेवड़ियां बनती हैं, रेवड़ियां अगर चलते पानी में बहाएगा, उसका भी मंगल शुद्ध हो जाएगा। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे। व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है।
तकरीबन 12-13 साल पहले मैं गया था, मेरे बेटे की ना आंखों में प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। तो उनके पास किया था कि मैंने हैदराबाद दिखाना जाऊंगा इसको। वो कहते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, तो आप उपाय कीजिए लाल किताब की, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका बेटा, हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा 5-6 महीने के बाद। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड। मेरा नाम सुकेश है। मेरा ऑफसेट प्रिंटिंग का बिजनेस है लुधियाना में। ज़िंदगी में परेशानियां सबको आती हैं, मेरे को भी आई, लेकिन मेरे को लगता था कि मेरे बिज़नेस की जो परेशानियां हैं वो कुछ अलग हैं और बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ज्योतिषी की सलाह लेने की सोची, पर हर आदमी अपने पैसे ही ऐंठने के चक्कर में था, डराकर, और मेरी सेटिस्फैक्शन किसी भी ज्योतिषी से नहीं हुई। फिर मेरे किसी जानकार ने संजय चोपड़ा जी का पता बताया। मैं संजय चोपड़ा जी के पास गया। उन्होंने मेरे को बहुत ही सरल उपाय, सीधे उपाय, घरेलू उपाय, और ना कोई डराया ना कोई धमकाया, किसी भी तरह का पैसे का कोई चक्कर नहीं डाला। और आज मैं जो महसूस करता हूँ कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे संजय चोपड़ा जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरे को गाइड किया जिस तरह से, उस तरह से कोई भी ज्योतिषी एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि इस तरह से गाइड करे। लेकिन संजय चोपड़ा जी बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं, पूरा समझाते हैं। तो हम तो आगे से बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं, 1 से 10 साल तक का, या बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।